Hello बच्चों, let's read the following question. 50 gram of oxygen at NTP is compressed adiabatically. एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस का 50 ग्राम हमें मास दिया है. NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कंडीशंस हैं, उसको adiabatically कंप्रेस किया टू अ प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर और इसका फाइनल प्रेशर कितना कर दिया 5 एटमॉस्फेयर. कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस. गैस पे कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट करना है. इफ गैमा इज इक्वल्स टू 1.4, R is equals to 8.3 joule per mole per Kelvin. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे? Question में हमें क्या दिया गया है? Adiabatic compression दिया गया है. We are given adiabatic compression. Adiabatic compression के लिए हम क्या equation use करते होते हैं? First तो हम इसमें use करेंगे T raised to power gamma upon P raised to power gamma minus 1 is equals to constant होता है. T टेम्परेचर होता है, P प्रेशर होता है. सेकंड इसमें हमें वर्क डन जो कैलकुलेट करना है उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे. वर्क डन इसको अगर हम W से डिनोट करें तो ये इक्वल होता है N, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, इनटू R गैस कांस्टेंट अपॉन गैमा माइनस 1, साथ में क्या होता है T1 माइनस T2, दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टेम्परेचर. T1 माइनस T2 होता है. अब यहाँ पे T जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट को, एंड हियर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड गैमा जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशो होता है. Cp अपॉन Cv जिसका वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दिया है 1.4. अब NTP कंडीशन की बात करते हैं. NTP जो हमें कंडीशन दिया है इसका मीन्स क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. दैट मीन्स टेम्परेचर कितना होता है इस पे 273 केल्विन होता है. प्रेशर कितना होता है, इनिशियल प्रेशर P1 1 एटमॉस्फेयर होता है. अब फाइनल जो उसका प्रेशर कर दिया वो कितना दिया है 5 एटमॉस्फेयर दिया है. तो हम फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं T2 के वो कितना होगा. गैमा का वैल्यू हमें दिया है 1.4. तो हम क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, T raised to power gamma upon P raised to power gamma minus 1 किसके इक्वल है, कांस्टेंट के. तो T1 raised to power gamma upon P1 raised to power gamma minus 1 will be equals to T2 raised to power gamma upon P2 raised to power gamma minus 1. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, T2 अपॉन T1 को एक तरफ लिख लेंगे, दोनों का पावर क्या हो गया, गैमा हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1, इसका पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, गैमा माइनस 1 हो जाएगा दोनों का. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1. अब इसकी पावर क्या थी, गैमा माइनस 1 थी. अगर दोनों तरफ हम 1 बाय गैमा ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा आ जाएगा, T2 अपॉन T1 रह जाएगा. तो T2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू P2 अपॉन P1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा. अब वैल्यूज फिल कर देते हैं. तो यहाँ से T2 जो है वो कितना आ जाएगा, T1 दैट इज 273 इंटू P2 कितना है 5, P1 कितना है 1 रेज टू पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1.4. तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 273 इंटू 5 रेज टू पावर 0.4 अपॉन 1.4. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो T2 विल बी इक्वल्स टू 273 मल्टीप्लाई बाय 1.5838 होगा. तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 432.37 एंड यूनिट्स होंगे केल्विन. तो ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया. अब वर्क डन फाइंड आउट करते हैं. तो वर्क डन W के लिए हमने क्या इक्वेशन लिखा था, NR अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2 लिखा था. तो पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स N फाइंड आउट करना होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स N फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमें गिवन मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से. मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन होता कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32, ये 32 होता है. गिवन मास हमें कितना है 50 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 32 हो गया.
अब वर्क डन के फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एन का वैल्यू 50/32 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या था आर, आर का वैल्यू होगा 8.31। आर का जो वैल्यू है वो होता है 8.31 यूनिट्स होते हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो गया गैमा -1, तो 1.4 -1 आ गया। साथ में हमारे पास क्या है T1 दैट इज 273 माइनस T2 दैट इज 432.37। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास W का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -5173 एंड यूनिट्स क्या होंगे जाउल। तो फाइनल ये हमारे पास वर्क डन का वैल्यू आ गया। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।